हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 आज हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में और उसके बाद इसके डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। इसके पिछले वीडियो तक मैंने आपको समझाया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें, जिसमें पैसे के लेन देन की बात होती है, तो उसको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फिर हम जो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड किससे है? बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर बिजनेस की बातें करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो बिजनेस आता है, उस बिजनेस को फर्दर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक है आपका इंडस्ट्री और दूसरा है आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स को दो भाग में बांटते हैं: ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब चाहे इंडस्ट्री है चाहे कॉमर्स है तो आपका बिजनेस ही। तो हम अब ये नहीं कहेंगे कि ये हम इंडस्ट्री बोल रहे हैं या कॉमर्स बोल रहे हैं, हम डायरेक्टली बिजनेस की बात करेंगे। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेसमैन जो भी स्टार्ट करना चाहता है, तो या तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में होगा या कॉमर्शियल एक्टिविटी में, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ बिजनेस की। चाहे इंडस्ट्री है चाहे कॉमर्स है, दोनों आपका कहाँ से आया है? बिजनेस से आया है। बिजनेस जो है एक वाइड टर्म है, बहुत बड़ा उसका विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आपका इंडस्ट्री भी आता है, कॉमर्स भी आता है। तो हम अब जो भी बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस कह के बात करेंगे, ना कि आपका हम इंडस्ट्री बोलेंगे, ना ही हम आपका कॉमर्स बोलेंगे। तो आप अगर देखा जाए कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो भी बिजनेस का एम होता है या जो भी बिजनेस काम करता है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। बिना प्रॉफिट के लिए कोई भी बिजनेस यहाँ पे काम नहीं करता है। तो बिजनेस का सबसे पहले टाइप क्या होता है, हम बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं कि किस टाइप का आपका बिजनेस होता है, जो हमें पढ़ना भी है। एक है आपका सबसे छोटे लेवल का व्यापार होता है, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे छोटे लेवल का व्यापार, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, यहाँ समझाते हैं। सबसे छोटे लेवल का व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ये आपका सबसे छोटे लेवल का व्यापार होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसमें क्या होता है? आपका एक सिंगल ऑनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में, एक सिंगल ऑनर। ये सबसे छोटे लेवल का व्यापार है, जो कि सबसे बड़ा दिखता है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको सीधा लिखते हैं, या ठीक है रहने देते हैं अभी, सोल प्रोप्राइटरशिप। हम इसको एसपी भी बोल सकते हैं। इसके बाद इससे बड़ा जो व्यापार होता है वो होता है आपका पार्टनरशिप। क्या होता है आपका? पार्टनरशिप। इसके बारे में भी समझाएंगे आपको हम। और सबसे बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है वो होता है आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखिएगा यहाँ पर आपका तीन यहाँ पे जो है व्यापार है। एक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है आपका पार्टनरशिप, एक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है आपका पार्टनरशिप और तीसरा है कंपनी। अब तीनों के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे आपका अकाउंटिंग पर। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब अकेला, तन्हा, एक ही इंसान। अब एक इंसान अकेला रहेगा तभी वो तन्हा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सोल का मतलब होता है एक अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब होता है यहाँ पर बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाला, जो बिजनेस का ऑनर होता है, प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर होता है बिजनेस का, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मात्र एक ऑनर होगा बिजनेस का। क्या एग्जांपल है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस का? जैसे आपका टेलरिंग शॉप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जितना भी आपका स्टेशनरी वगैरह का दुकान जो आप देखते हो, वो सारा क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल है। सैलून हो गया,
ब्यूटी पार्लर, ये सब कुछ, टेलर का शॉप हो गया, स्टेशनरी वगैरह का शॉप हो गया, छोटा मोटा राशन दुकान हो गया, तो ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल है। इसमें एक सिंगल ऑनर होता है और ये व्यापार किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। जितना भी आप शॉप देख रहे हो बाजार में छोटा छोटा, वो सारा सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एग्जाम्पल है। एक सिंगल ऑनर उसमें जनरली होता है और जितना भी प्रॉफिट होता है व्यापार में, वो सब कुछ ये कौन कौन रखता है? यही सिंगल ऑनर अपने पास रखता है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बिजनेस में, वो सब कोई कौन रखेगा? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक सिंगल ऑनर ही अपने पास रखेगा। इसके बाद आता है आपका इससे बड़े लेवल का बिजनेस। ये सबको आपको हम डिटेल में थोड़ा समझाएंगे बाद में, फिलहाल हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसमें सोल प्रोप्राइटर भी आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी इसको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो से लेकर के 50 ऑनर तक हो सकते हैं। दो से लेकर के कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो यहां लिखते हैं 2 से लेकर के 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का डिमेरिट यह है कि अगर मान लीजिए इसका ये बीमार पड़ गया या इसको कुछ हो गया, तो ये बिजनेस को बंद करना पड़ेगा या ये बिजनेस ठीक से चल नहीं पाएगा अगर ये बीमार है तो, क्योंकि ये सारा जिम्मेदारी इसी के कंधे पर है। तो इसके डिमेरिट को दूर करने के लिए और बिजनेस को और बड़े लेवल पे करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं किसी पर्सन से, दूसरे पर्सन से। तो एक ऑनर बिजनेस का, इसमें सिर्फ एक ऑनर, इसमें 2 ऑनर, या 2 से लेकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 ऑनर तक इसमें हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ये अपने व्यापार में पूंजी लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, कैपिटल वगैरह हम समझाएंगे टर्म्स क्या आता है। ये व्यापार में अपना पूंजी लगाएगा, व्यापार करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। अब बताइए, 2 लोग मिलकर के व्यापार करेंगे तो ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, ज़्यादा पूंजी लगाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। मोटा मोटी बात बता रहे हैं, पूरा डिटेल में अंदर अभी नहीं जा रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। इसके बाद सबसे बड़े लेवल पर जो बिजनेस होता है वो होता है आपका कंपनी। तो चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ये भी प्रॉफिट के लिए काम करता है, पार्टनरशिप भी प्रॉफिट के लिए काम करता है, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो सबसे बड़े लेवल का जो आपका बिजनेस होता है वो होता है आपका कंपनी। कौन सा होता है आपका? कंपनी। सबसे बड़े लेवल का बिजनेस, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सारे तरह का व्यापार ये कंपनी करती हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, और इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो कंपनी जब भी आप खोलोगे फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो ये सबसे बड़े लेवल का आपका बिजनेस है। और अगर कंपनी 2 टाइप का होता है, एक हो गया आपका प्राइवेट कंपनी, एक होता है आपका पब्लिक और एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंदर होता है, उसमें 7 से लेकर के अनलिमिटेड जो है ऑनर हो सकते हैं। 7 में मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें जो आपके ऑनर या कह सकते हैं जो मेंबर हो सकते हैं, वो 2 से लेकर के 200 तक इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़े लेवल का आपका व्यापार होता है। बस ऊपर ऊपर हम आपको बता रहे हैं अभी, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसकी अकाउंटिंग भी हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो अभी जो क्लास 11th में हम लोग कौन से इसमें फॉर्म ऑफ बिजनेस की पढ़ाई करेंगे, तो हम इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करना सीखेंगे। इसके बाद क्लास 12th में जब आप जाओगे तो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करना सीखेंगे और कंपनीज का जो है अकाउंटिंग करना हम सीखेंगे। ठीक है बात? तो अभी क्लास 11th में जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम सोल प्रोप्राइटरशिप को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। यानी बिजनेस का एक सिंगल ऑनर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी ऑनर को रखेगा, जो भी लॉस होगा वो इसी ऑनर को जाएगा। ठीक है बात? तो हम जो क्लास 11th में पढ़ाई करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का करेंगे। बिजनेस के बारे में हमने बात किया है, फर्स्ट वीडियो से ही हमने बात करना स्टार्ट किया कि बिजनेस क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये भी बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पार्टनरशिप भी बिजनेस कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़े लेवल पर ये भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि प्रॉफिट है, और कंपनी भी जो है
वो भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। चलो अब ये तो आपने समझ लिया कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो अभी किसका करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम जानेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, जो भी व्यापार आप करना चाहते हो या जो भी व्यापार कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस होता है सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, सारा हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखेंगे। अभी बस इतना जान लो कि ट्रांजैक्शन उसे कहते हैं जैसे हम सामान को बिजनेस में खरीदते हैं, उसे बेचते हैं, है ना, तो ये सब कुछ कहलाता है ट्रांजैक्शन। मतलब खरीदना बेचना ये सब कुछ कहलाता है बिजनेस में ट्रांजैक्शन। बाकी डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का ये हम समझेंगे। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, कोई भी व्यापारी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। सपोज मान लो कि कोई व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोलना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलना चाहता है, तो वो क्या करेगा आपका कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और इसमें बहुत सारा सामान वो मंगाएगा। जैसे वो मंगा लेगा, आपका आयरन मंगा सकता है, पेन ड्राइव, ट्रिमर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, मतलब जितना भी चीज़ें आइटम है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वैक्यूम क्लीनर, ये सब कुछ क्या करेगा वो अपने दुकान में मंगाएगा। किस लिए मंगाएगा, तो बेचने के लिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खुल रहा है जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ए टू जेड सामान वो मंगाएगा बेचने के लिए। तो ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी एक व्यापारी, अगर सोल प्रोप्राइटर की अगर हम बात करें, अभी एसपी लिखते हैं सोल प्रोप्राइटर से, ये अगर एक व्यापार स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा। इसमें क्या करेगा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, ये सब कुछ आपका क्या करेगा, ये दुकान में मंगवाएगा और उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो इसके बाद वो सामान को क्या करेगा, खरीदेगा, परचेज करेगा और उसको बेचेगा। तो बताइए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेगा या नहीं। सेकंड प्रोसेस क्या है आपका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये एक शॉप खोला, बिजनेस स्टार्ट किया, पहला बिजनेस स्टार्ट प्रोसेस का सबसे पहला हिस्सा। दूसरा हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ये सब कुछ सामान खरीदेगा बेचने के लिए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में ये ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा। तो लेगा, पहले सामान परचेज करेगा, फिर इसको सेल करेगा। तो ये हो गया दूसरा प्रोसेस आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरा इसमें सामान खरीदा है बेचने के लिए, तो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। तो सेकंड प्रोसेस क्या है आपका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है बात। तो दूसरा प्रोसेस में आपका, प्रोसेस का दूसरा जो है आपका वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सामान खरीदेगा बेचने के लिए। याद रखिएगा, जो भी सामान खरीदेगा उसका मनी में वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये बोलेगा कि हम जो है टीवी मंगाए हैं, फ्रिज मंगाए हैं, और टीवी और फ्रिज बोल करके साइलेंट हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कितने का सामान मंगाए हैं, कितने का कूलर, कितने का एसी मंगवाए हैं, 5,000 का, 10,000 का, 50,000 रुपये का, तो ये आप बिजनेस में बताना ज़रूरी है कि कितने का सामान है। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब आपने 10,000 का कूलर खरीदा, आपने 50,000 का एसी खरीदा, आपने 1,00,000 रुपये का जो है वैक्यूम क्लीनर मंगवाया, अलग अलग आइटम। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब आप जो खरीद रहे हो और आप जो बेच रहे हो, आपने कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपये में बेचा। तो इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये शॉप ओपन किया, बिजनेस किया, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। अच्छा, ये तो हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ से शुरुआत होता है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग क्या है आपका, अब बताइए कि इतना सारा सामान ये परचेस किया है बिजनेसमैन, क्या इन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कोई याद रख सकता है क्या? क्या हमारे दिमाग का एक लिमिटेशन नहीं है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, चीज़ों को हर बार भूल जाते हैं। आप पढ़ाई करते हो, पर आज पढ़ाई किया आपने, आज चीज़ों को याद रखा, परसों पूछेंगे बोलते हो सर याद नहीं है,
क्यों? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है, या फिर हमारे दिमाग का एक लिमिटेशन भी है कि हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। अगर सब कुछ याद रखने लगे तो दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। तो भूलना भी ज़रूरी है ना। ये भी एक प्रोसेस है। आप जैसे याद रखना ज़रूरी है, वैसे बहुत सारे चीज़ों को भूलना भी ज़रूरी है। अच्छे चीज़ें को आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके साथ कभी बुरा हुआ है और उसका आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, मान लो कि आपको किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया बहुत ख़राब से, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप उस समय कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वो सालों साल याद रह जाए, अगर आपको कोई डांट दिया, आपको बुरा लगा, ये बात आपको सालों साल याद रहे, आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए, तो आपको सालों साल बुरा ही लगता रहेगा उस बात का, और अपना काम आप ठीक से कर नहीं पाओगे। इसीलिए आप भूल जाते हो चीज़ों को और फिर से नॉर्मल हो जाते हो। तो ये हमारे दिमाग का एक लिमिटेशन है कि चीज़ों को हम याद रखते भी हैं और भूल भी जाते हैं। तो ये बेचारा एक बिजनेसमैन जो है, ये इतना सारा ट्रांजेक्शन मंगा रहा है, बेच रहा है, मंगा रहा है, बेच रहा है, और ये सालों साल ये व्यापार करेगा, है ना। आगे आने वाला 10 साल, 50 साल, या जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये व्यापार करेगा। ये जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, इसके बाद इसके जो फैमिली मेंबर होंगे वो बिजनेस करेंगे, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए, जितना भी लेन देन कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या ये याद रख सकता है? याद नहीं रख सकता है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? तो वीडियो कैमरा लेकर के जितना भी आइटम आ रहा है, जा रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। रिकॉर्डिंग का मतलब वीडियो कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग नहीं करना होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसमें सारे ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, जिसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे आप होता है ना, कॉपी में हम आपको नोट्स दिखवाते हैं, तो आप क्या करते हैं? कॉपी में इसको नोट डाउन करते हो, लिखते हो। एक रजिस्टर या कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते हो, ताकि हम जो बताए हैं वो बातें वहाँ लिखी हो और आपको जब ज़रूरत पड़े तो कॉपी खोल करके देख लो। उसी तरीके से बिजनेसमैन क्या करता है? जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग करता है। और रिकॉर्डिंग हम किस में करेंगे? तो इसके लिए आपका अकाउंटिंग में दिया गया है जर्नल हम बनाएंगे, और जर्नल में हम इन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बात? जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बात? ये बात आपको समझ में आई कि आपका क्या करेंगे? जर्नल बना करके। अब कॉपी में नोट करते हो तो आप सिंपल तरीके से नोट कर लेते हो कि हाँ भाई, जो भी दिखाया वो हमने नोट कर लिया। अगर आप छोटा मोटा शॉप में जाओगे तो देखोगे कि जो है राशन दुकान वाला या कोई भी एक छोटा सा डायरी रखता है, उसमें लिख लेता है। तो वो तो कोई साइंटिफिक वे नहीं है। छोटा मोटा दुकान में वो सब तरीका चल सकता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो उस तरीके से कॉपी मेंटेन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको चाहिए एक साइंटिफिक मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन को बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आपका अगला क्या है? रिकॉर्डिंग करना, जिसमें हम जर्नल बनाएंगे। ठीक है। अब जर्नल ऐसा है जैसे घर में राशन मंगाना है। राशन में क्या मंगा दिया आप? मान लो कि चाय पत्ती मंगा दिए। उसको आप क्या किए? जैसे राशन वाले को क्या करते हो आप? एक लिस्ट देते हो सारे सामान का, और वो राशन वाला क्या करता है? सारे सामान को एक झोले में या एक कार्टून में डाल करके पैक करके आपके घर पे पहुंचा देता है। तो जर्नल इज़ लाइक राशन, जैसे आप लिस्ट देते हो और सामान पैक करवाते हो, वैसा ही है। मान लो आपने टीवी परचेज़ किया, आपने फ्रिज परचेज़ किया, आपने जो है सामान को यहाँ परचेज़ किया, यहाँ सामान को आपने बेचा, आपने सैलरी दिया, आपने वेजेस दिया। तो अलग अलग आइटम जो है ना, उसको यहाँ पे मान लो कि आपने सैलरी दिया, तो अलग अलग आइटम को क्या करता है कि रिकॉर्डिंग में आप उसको लाइन से लिखते जाते हो। जैसे आप डायरी मेंटेन करते हो, लाइन से सारे ट्रांजैक्शन को लिखते जाते हो। एक बार मान लो परचेस किया आपने, ऐसे समझो 1 जनवरी को परचेस किया, फिर आपने दूसरा परचेस किया 5 जनवरी को, फिर आपने परचेस किया 8 जनवरी को, फिर आपने परचेस किया मान लो 20 जनवरी को। ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर परचेस कर रहे हो अलग अलग डेट को। अब आपको हम पूछेंगे कि बताइए टोटल परचेस कितना किया है, तो आप पेज पलटना शुरू करोगे। 1 जनवरी को, 5 जनवरी को कितना हुआ, 8 जनवरी को कितना हुआ, 20 को कितना हुआ। इस तरीके से आप आगे भी ट्रांजैक्शन होता जाएगा और आप पेज पलटते चले जाओगे, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो घर पे जैसे राशन आता है ऐसे ही आता है ना, एक कार्टून में बंद कर दिया, उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक पेपर में सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि घर पर जो राशन आया है उसको अलग अलग कंटेनर में डाल दो। जैसे अगर आप चाय पत्ती मंगाए हो तो टी चाय पत्ती को आप यहाँ पर रख दो, अगर आपका नमक है साल्ट को तो यहाँ पे रख दो, अगर मान लीजिए कि आपका राइस मंगाया है आपने तो इस कंटेनर में डाल दो, या फिर आपने अगर क्या मंगाया है कुछ भी मान लो दाल मंगाया है तो अगर आपने यहाँ पर मंगाया है दाल वगैरह तो यहाँ पे डाल दो, या अलग अलग कंटेनर में आप इसको क्या कर दो, रख दो। आटा चावल दाल सब कोई अलग अलग कंटेनर में कर दो। अब बताओगे कि हम आपसे पूछेंगे कि आप मेरे लिए चाय बना दो, हम आपके घर पे आए बोले चाय बना दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि चढ़ाओगे अपना जो भी बर्तन है उसको, और चाय पत्ती इससे यहाँ से निकालोगे, शुगर यहाँ से निकालोगे इस कंटेनर से और मिला करके आप चाय बना दोगे, बहुत आसानी होगा। लेकिन अगर आप उसी कार्टून से निकालोगे, कार्टून से मतलब उसी कार्टून में जो आपको पैक करके सामान आया है, तो हर बार अगर आपको चाय बनाने बोलेंगे तो फिर कार्टून से आप चीनी खोजोगे, चाय पत्ती खोजोगे, फिर आपको बोलेंगे चाय बनाने 2 घंटे बाद, फिर आप चीनी खोजोगे, चाय पत्ती खोजोगे, इधर उधर निकालोगे, तो हर बार आप परेशान हो रहे होगे। इससे अच्छा है कि आप कंटेनर में उसको रख दो, चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है वो सब वहाँ से निकालो और चाय बना लो। तो ये ऐसा ही होता है आपके किचन में भी, सारा सामान अगर आप अलग अलग कंटेनर में रखते हो तो आपको बहुत आसानी होता है। तो जर्नल में क्या हो गया यहाँ पर रिकॉर्डिंग में कि सारा ट्रांजेक्शन को एक साथ रिकॉर्ड कर दिए। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस क्या है कि इसको हम क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई में हम क्या बनाएंगे, लेज़र बनाते हैं। लेज़र बनाना जस्ट लाइक कार्टून में से राशन के सामान को कंटेनर में रख देना। इसी कंटेनर को हम यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसको हम लेज़र। अब लेज़र किस तरीके से, कंटेनर नहीं बनाएंगे हम, लेकिन कंटेनर जैसा ही बनाएंगे। अब जितना भी सिमिलर टाइप का आइटम होगा, जैसे मान लो आपने जितना भी परचेज किया वो एक कंटेनर में जाएगा, एक अकाउंट में जाएगा, इसको अकाउंट हम समझाएंगे बताएंगे। जितना भी आपने सेल किया वो एक अकाउंट में जाएगा, जितना भी आपने सैलरी दिया अपने एम्प्लॉयज़ को वो एक कंटेनर में जाएगा, जितना भी आपने यहाँ पर सामान को सेल किया बेचा, जितना भी बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक कंटेनर में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आप एकदम लाइन से रिकॉर्ड करोगे, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन से सारा ट्रांजैक्शन को करते जाओगे और आपको बोलेंगे बताइए टोटल परचेस कितना हुआ, तो आप यहाँ पे जोड़ना शुरू करोगे, 1 तारीख 5 तारीख 8 तारीख। लेकिन बताइए कि जितना भी टोटल आपने अगर परचेस किया, ये सारा आपने मान लीजिए परचेस है, इसको एक कंटेनर में डाल दोगे तो आपको टोटल परचेस पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पर आपने परचेस किया था 1000 का, 5 तारीख को फिर से 2000 रुपये का, और फिर 8 तारीख को आपने किया सपोज़ 2000 का, और फिर 1000 रुपये का आपने 20 तारीख को परचेज़ किया। तो बताइए कि टोटल परचेज़ अगर हम यहाँ पे डाल दें तो कितना हो जाएगा, 1000, 2000, 3000 और 2 5 और 1 6000 रुपये। तो 6000 रुपये आपको इस कंटेनर में दिखेगा, मतलब आपको टोटल परचेस यहाँ पे पता चल जाएगा। इसीलिए रिकॉर्डिंग के बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब अलग अलग अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसी तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। सिंपल समझो, राशन का सामान अभी कार्टून में है, इसको निकाल करके हम कहाँ रख दिए, तो इसको निकाल के हम अलग अलग कंटेनर में डाल दिए, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम में ये बात मत लिख दीजिएगा कि ऐसा ऐसा सामान है और ऐसे ऐसे आपने कर दिया। ये बात हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में लिखना होगा तो इसके लिए हम अलग से आपको आपके नोट्स में सारा डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। ये सिर्फ बात समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन बात समझ में आया कि आप इस तरीके से लिख रहे थे जर्नल में, रिकॉर्डिंग में, और इसको आपने क्लासीफाई कर दिया। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें हम लेज़र बनाते हैं और लेज़र बना के क्लासीफाई करते हैं। ठीक है बात। इसके बाद आता है आपका समराइजेशन। समराइजेशन में क्या करते हैं, जैसे बच्चे आप लोग हैं ना, साल भर पढ़ाई करते हो, क्लास 10th का आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है, साल भर आपने पढ़ाई किया अलग अलग सब्जेक्ट का, और साल के अंत में आपका रिजल्ट निकला 1 पेज का। साल के अंत में क्या आपका रिजल्ट निकला 1 पेज का, और हमने आपसे पूछा कि कितना परसेंट है, आप बोले 90% आया मेरा। तो हम ये समझ जाएंगे कि आपने साल भर बहुत मेहनत किया है, और आपकी मेहनत जो है वो 1 पेज में आपके मार्कशीट में दिखता है। ठीक है, साल में 1 बार कम से कम ये आपका एग्जामिनेशन होता है,
उसी तरीके से ये जो बिजनेसमैन है, आपको तो आपका रिजल्ट जानने का इच्छा होगा। आपने बोला कि हमने लाया है 50%, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। अगर मान लो कि आप पास नहीं करते हो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना भी आप नंबर नहीं लाते हो, तो इसका मतलब आपने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। तो ये आपकी मेहनत को बताता है आपका मार्कशीट। उसी तरीके से ये बिजनेसमैन जो है, इसको जानने की क्या इच्छा होगी? आपको तो आपका रिजल्ट जानने का इच्छा होगा साल के अंत में एग्जामिनेशन दे करके। इस बिजनेसमैन को जानने का इच्छा होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट क्या है या फिर बिजनेस में लॉस क्या है। जैसे आपका नंबर बहुत अच्छा आया तो कह सकते हो कि आप प्रॉफिट में हो, बहुत खराब नंबर आया तो बोल सकते हो आप लॉस में हो। उसी तरीके से अगर हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको जानने का इच्छा होगा कि एक साल में हम कितना प्रॉफिट कमाएं या हम कितना लॉस जो है यहाँ पर मेरे बिजनेस में हुआ। ये कब पता चलेगा? ये आपका देखिए इस स्टेज में आकर के आपका पता चलेगा। यहाँ तक तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे ट्रांजैक्शन को। लेकिन अब सारा रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? हम सिर्फ रिकॉर्ड ही करते रहेंगे, हम सिर्फ बुक्स को पढ़ते ही रहेंगे सालों साल कि हमारा एग्जामिनेशन भी होगा और हमको उसमें क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हमको पता चलना चाहिए। तो आपको क्या कर रहे हैं? आप हर साल क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंच गए और हर साल आपका एग्जामिनेशन होता गया, आपका नंबर आपको बताया गया कि कितना आपने लाया है, हर बार आपको मार्कशीट मिला, हर बार आपको आपका रिजल्ट मिला और हर स्टेप को जंप करते हुए आप कहाँ तक आ गए? क्लास 10th को भी आपने पास कर लिया, अच्छे मार्क्स से पास किया तो प्रॉफिट में है। और अगर मान लो कि आपने पास नहीं कर पाया तो आपका बिजनेस लॉस में है, यानी आप लॉस में है। तो एक बिजनेसमैन को भी जानने की इच्छा होती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो वो किस स्टेज में पता चलेगा? वो इस स्टेज में यानी समराइजेशन में पता चलेगा, जिसमें हम क्या बनाते हैं? इसमें हम बनाएंगे, अभी बहुत बातें समझ में आपको नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम बनाते हैं आपका समराइजेशन में। अब समराइजेशन में आएंगे तो ट्रांजैक्शन को जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है ट्रांजैक्शन को, इसको अब हम समराइज करेंगे। आपने बहुत सारा नोट्स बनाया था, है ना? क्लास 10th में या 11th में आप नोट्स बनाओगे, कॉपी भर भर के लिखोगे, लेकिन लास्ट में क्या? वो सारा कुछ समराइज होता है। समराइज कैसे? आप गए एग्जामिनेशन में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है एक पतले से कॉपी में लिख कर आ जाते हैं। साल भर तो आपने मोटी मोटी कॉपी बनाई थी, लेकिन साल के अंत में क्या? आपका एग्जामिनेशन और एक पतला सा कॉपी मिला, उसमें सारा साल भर का जो भी आपने पढ़ा था उसको समराइज किया गया। मतलब कुछ क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से अलग अलग चैप्टर्स निकाल के आपको टेस्ट किया गया कि आप जो है आंसर दे पाते हो या नहीं। अगर आप आंसर दे देते हो तो इसका मतलब है कि आपने सारा चैप्टर ठीक से पढ़ा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे? समराइजेशन में सबको कंप्रेस करेंगे, जो भी हमने फैला करके रखा है उसको आप समेटेंगे, समराइज करेंगे। और समराइज करने पर हम क्या करेंगे? इसमें बनाएंगे आपका ट्रायल बैलेंस। इसमें आपका ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, जगह नहीं है। ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्लस इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो इससे इस स्टेज में आकर के हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। साल भर आपने ये सब ट्रांजैक्शन किया और साल के अंत में आपने क्या किया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है और बैलेंस शीट से बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। सारी बातें हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो ये हो गया समराइजेशन, जिसमें हमको इस स्टेज में क्या पता चलेगा? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके और बैलेंस शीट बना करके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। ठीक है, यहां तक तो मेरा काम हो गया। यहां पर बिजनेस का रिजल्ट आउट हो गया, जैसे आपका रिजल्ट आउट होता है उसी तरह से बिजनेस का रिजल्ट आउट हो गया। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप एनालिसिस करोगे कि पिछले साल के मुकाबले हम लोगों ने अच्छा किया या नहीं किया। मान लो कि आपने रिजल्ट में लेकर के आया क्लास 10th में 90%,
तो आप एनालाइज करोगे ना कि क्लास 9th में हम क्या लाए थे, क्लास 8 में हम क्या लाए थे, और हमारा ट्रेंड क्या है, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ। हो सकता है क्लास 10th में आपने 90% लाया हो और क्लास 9th में आपने 80% लाया हो, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आपने जो है 10% वो ज़्यादा लाया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने रिजल्ट को। इसके लिए हम क्लास 12 में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अपने जो भी बिजनेस में रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर इसे कम्युनिकेट कर देंगे किसे, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर कम्युनिकेट किसे कर देंगे हम, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग तो हम इसे क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसमें डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। बिजनेस में हर किसी को रिजल्ट जानना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है कि अब हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑनर को पता होना चाहिए कि बिजनेस का क्या रिजल्ट है, एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। ये सब बिजनेस के इंटरनल यूज़र कहलाते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र भी हैं आपके, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, क्रेडिटर्स हैं, ये सब कुछ आपका एक्सटर्नल यूज़र में आता है। तो ये चीज़ हम आपको थोड़ा बाद में समझाएंगे, है ना, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल ये अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब साल भर हमको यही पढ़ना है, सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, पार्टनरशिप का हो या कंपनी का हो। अभी मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस बताया, वो तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस का यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब हम इस प्रोसेस से बाहर हट के कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी और कंपनी के लिए भी। मतलब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। फिर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश में हम लेन देन करेंगे, उसका फिर क्या करेंगे, जर्नल बना के रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई कर देंगे उसको लेजर बना करके, समराइज करेंगे और हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और पता करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे बैलेंस शीट बना करके। फिर इसको एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे और अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देंगे। अब यहाँ तक डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन डेफिनेशन की बात हम बाद में करेंगे। पहले ये प्रोसेस समझ जाओगे तो डेफिनेशन आराम से आप समझ जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करेंगे और फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। थैंक यू।